आज तंजीमें तो बहुत है, लेकिन ये तंजीमें सिर्फ इनके सरबराह फॉर्च्यूनर गाड़ियों में बैठकर घूमते। भारत के अंदर 35 करोड़ मुसलमान, अगर एक एक रुपए जमा किया जाए, एक दिन के अंदर 35 करोड़ रुपए जमा हो सकता। और जब 35 करोड़ एक दिन में जमा होगा तो एक महीने के अंदर अरबों रुपए जमा होंगे, एक महीने में अरबों रुपए जमा हो सकता है, तो पूरे साल के अंदर न मालूम कितने खरब रुपए जमा हो सकते। और जब एक एक रुपए जमा करेगा एक एक भारत का माइनॉरिटी का मुसलमान, तो हमारे इन तंजीमों के जरिए से झारखंड की तंजीम हो कि उड़ीसा या बिहार की तंजीम हो कि उत्तर प्रदेश की तंजीम हो, तो फिर हमें हमारी बच्चियों को तालीम हासिल करने के लिए आरएसएस भगवाधारियों के यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब करोड़ों रुपए जमा हो सकता, एक महीने में 35, एक दिन में 35 करोड़ माने रखता है। मुसलमानों, कमजोर नहीं है ये कौम, इनकी सोच कमजोर हो गई है। हमारी क़यादत करने वाली ताकत लूले बैड़े हो गए हैं। कुर्सियों पर बैठकर सिर्फ हवाई जहाज में घूमेंगे, तकरीरें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जब कौम को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात होती, दो दो प्लेटफॉर्म पर बैठ जाते। कोई सदर बनना चाहते, कोई सेक्रेटरी बनना चाहते, कौम भाड़ में जाए। इनको मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है तो इनकी केस लड़ने के लिए तैयार नहीं होते। हमारे पास क्या यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती? हो सकती। कितने करोड़ हैं आरएसएस? 10,000 हैं, 10,000 मेंबर है उनके, और हमारे कितने? 35 करोड़ हैं हम। अगर हम 1 रुपए जमा करेंगे तो 35 करोड़ रुपए जमा होगा एक दिन के अंदर। हम यूनिवर्सिटी बना सकते। हम अभी तक भागलपुर में जो हत्या हुई 1979 को 24 अक्टूबर, कितने लोग मारे गए थे? 250 गांव के अंदर वो दंगा 2 महीने तक चला था। 900 मुसलमान मारे गए थे, 100 हिंदू भाई मारे गए थे। उसका इंसाफ अभी तक नहीं मिला है, वो केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अगर हमारे पास फंडिंग होगी तो यूनिवर्सिटी भी हमारी होगी, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस भी हमारे होंगे। इन भगवाधारी स्कूल में, इन कॉलेजेस में हमारी बेटियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास एक भी मेडिकल कॉलेज है? बताएं, आपके गोड्डा में है? झारखंड के किसी भी स्टेट में हमारी तंजीम के तरफ से कोई यूनिवर्सिटी है, कोई मेडिकल कॉलेज है, कोई अदालत है, कोई कोचिंग सेंटर है जहां पर हम बच्चों को लॉयर बनाएं, जहां पर हम अपने बच्चों को वकील बनाएं? नहीं है जनाब, कुछ भी नहीं। क्या है? बस है तो गद्दी चाहिए। अब्दुल्ला सालिम सदर बनना चाहता है, अब्दुल्ला सालिम सेक्रेटरी बनना चाहता। अल्लाह के नबी ने तंजीम बनाई थी कि नहीं बनाई थी? आपने तंजीम बना करके कहा था कि आस बिन वाइल तुम्हारी चलने नहीं देंगे। अल्लाह के नबी ने उस तंजीम को इतना मजबूत किया था। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मुझे नबूवत न मिलती, मुझे सुर्ख ऊंट भी दे दिए जाते, मैं तब भी उस तंजीम से अपने आप को अलग नहीं करता। लेकिन नबूवत की जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसकी वजह से मैं उस तंजीम से अलग हो रहा हूं। आज हमारे पास बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत तंजीमें, अल्हम्दुलिल्लाह, कमी नहीं। कमी है तो रहबरी की कमी। पर्दे के ऊपर केस लड़ने के लिए वकील नहीं हमारे पास। देवदत्त कामत लड़ेगा हमारा केस, जो पर्दे की फर्जियत को नहीं जानता, उनके वजूद को नहीं जानता। जरूरत इस बात की कि जितने इदारे खोले जाए। क्या हम 1 रुपए नहीं दे सकते? एक दिन में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? ऐसा निजाम बनाने की जरूरत है। लेकिन जो लोग हैं, मैं सबसे काइंडली आई रिक्वेस्ट देम ऑल पर्सन, प्लीज सर, इस कौम को लुटने से बचा लीजिए। बहुत मैं समझता हूं कि इस सीजन का हमारा सबसे कामयाब प्रोग्राम, इसलिए कि इस वक्त आप लोग बैठकर हमारी तकरीर सुन रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है इस वक्त। वरना इस वक्त तो आधे लोग नींद के आगोश में जा चुके हैं। इस वक्त कहते हैं ना, तकरीर सुनाई नहीं जाती, तकरीर खिलाई जाती ठोंस ठोंस कर, क्योंकि नींद आती है और नींद की हालत में तकरीर ना तो की जाती, दिमाग भी मुंतशिर हो जाता और लोग गौर से सुनते भी नहीं। लेकिन चूंकि हालात ऐसे बना दिए गए हैं इस सिचुएशन में, तो हमारे नौजवानों को खुसूसन मैंने ये डिसाइड किया कि आपको कुछ पैगाम दूं आपके हवाले से। आप अगर बेदार हो जाओ जवानों, तो इंशाअल्लाह कौम के अंदर तब्दीली ज़रूर आएगी। हमारे जवान बेटियों, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी, अम्मा आयशा की ज़िंदगी, इमाम अबू हनीफा यूं ही नहीं बने। इमाम अबू हनीफा क्यों लक़ब पड़ा आप लोग जानते।
आपकी जिम्मेदारी है, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी बड़ी जिम्मेदारी। एंड यू शुड टू लर्न द हाउस कीपिंग फ्रॉम मदर। अपनी मां से आप सीख सकते हैं कि आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। जवानों, मेरे साथियों, नबी की जिंदगी हमारे सामने, आप अलैहिस्सलाम ने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, नबूवत न थी तब भी हिल्फुल फुजूल तंजीम को बनाया। हमारी जितनी भी तंजीमें, मैं दिल से उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सर कौम की बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत। सफर में हम लोग जाते हैं कुछ जगहों, कल मुजफ्फरपुर पे हम रुके, जब चंपारण से आ रहे थे तो मुजफ्फरपुर बस स्टेशन पे रुके, गाड़ी रुक करके हम इस्तिंजा करने के लिए जाने गए तो टोपी और दाढ़ी देखकर ये कहा कि सर कहाँ जाइएगा। हमने कहा कि आई नीड अ फ्रेश रूम, हमें बैतुल खला जाना है। तो उन्होंने कहा कि सर इट्स पेबल, आपको पैसा देना होगा। हमने कहा कि ये तो पेट्रोल पंप का है, और याद रखिए कि पेट्रोल पंप में जो बैतुल खला टॉयलेट बाथरूम होते हैं वो सब के सब फ्री होता है। किसी भी ट्रैवलर को अधिकार है किसी भी पेट्रोल पंप में जाकर शौचालय इस्तेमाल करने का। अगर कोई ब्रोके आपको मना करे तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। कार्रवाई तो दूर की बात जनाब, या हम अपने हक के लिए कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो, लेकिन इस्तिंजा बैतुल खला में मना करने की वजह से कौन कार्रवाई करने जाएगा। तो हमारे साथियों, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी इस नई जनरेशन के अंदर तब्दीली पैदा करें। हमारे जितने भी नौजवान साथी, जितने भी, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली है कि नहीं। बीवी के साथ कैसे मामलात होते, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक वक्त में 9 बीवियों को कैसे संभाला, एक वक्त में। यहां तो एक को नहीं संभाल पाते, किसी की 2 हो जाए तो वो नहीं संभाल पाते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मौके पर यूं ही नहीं कहा आप अलैहिस्सलाम को, अष्टो गुनाह पुरुषम दीपयंती, ऐसे पुरुष जो रोशनी लेकर आए। पुरुषम दीपयंती हल्फुल फुजूल, ये दीप है, दीपयंती है, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना। पुरुषम दीपयंती, नौ शादी। एक आदमी ने सवाल किया कि सौतन को तो पसंद नहीं करते, एक दूसरे सौतन के खिलाफ होते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 9 बीवियों को एक वक्त में कैसे हैंडल किया, कैसे बता सकते। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक बहुत मशहूर हदीस है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती है कि एक मौके पर अल्लाह के नबी से पूछा गया कि आप सबसे ज़्यादा किस बीवी से मोहब्बत करते। तो अम्मा आयशा को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, और भी बीवियाँ थी, अगर कहते कि मैं आयशा से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ तो वहीं पर सर फटव्वल होता कि नहीं होता। दूसरी बीवी कहती, अच्छा आयशा कुमारी है इसीलिए आयशा, और हम कहाँ उम्मे सलमा जो तेज दिमाग की थी, वो तो उठा करके सर पे ही मार देती कुछ गुस्से में। तो लेकिन क्या कहा अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के नबी ने ये कहा, काम डाउन, जस्ट बी पेशेंट, सब्र करो थोड़ा, एक दिन का टाइम दो। एक दिन का वक्त दिया गया, रातों रात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब बीवी के पास गए, सारे बीवियों के पास गए, और जाकर आपने एक एक खजूर पकड़ाया और आपने ये कहा, ये आयशा ये लो खजूर, किसी को मत बोलना, किसी को भी मत बोलना, किसी को भी, सलमा को मत बोलना, हफ्सा को मत बोलना, जवेरिया को मत बोलना, सौदा को मत बोलना, किसी को मत बोलना, ये खजूर रखो। कहा कि ये खजूर क्यों दिए? तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये निशानी है, ये निशानी। कहा अच्छा इसके साथ कुछ और? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आई लव यू सो मच, लो रखो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अपनी बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये लो रखो, लेकिन किसी से शेयर मत करना। उसके बाद फिर दूसरी बीवी के पास गए, उसी रात में खजूर दिए कि ये लो खजूर, सलमा ये खजूर लो। क्यों दे रहे हैं? ये निशानी है, गिफ्ट है तुम्हारे लिए, स्पेशल तुम्हारे लिए, रखो, बहुत दूर से लाया हूं, ये स्पेशल है, खाओ तो खा लो, रखो तो रख देना। कहा क्यों दिए? कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट आई लव यू वेरी मच, आई लव यू सो मच, लॉट्स ऑफ टाइम आई लव यू बोल दिए अपने उनको। वो भी खुश हो गई कि बहुत मोहब्बत करते। तीसरी के पास गए, ऐसे 9 बीवियों के पास गए, आपने एक एक खजूर पकड़ाया और आपने सबको ये कहा कि किसी से मत बताना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। ये नहीं कहा कि तुम ही से करता हूं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। उसके बाद रात को सुबह सबको बुलाए, बुलाने के बाद ये कहा कि आप लोगों ने हमसे एक सवाल किया था कि मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता हूं। तो सबने कहा हाँ हम सुनना चाहते हैं। आप सबके कान खड़े कि किसके लिए बोल